नमः शिवाय। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। भक्तगणों, आज हम अधिक मास की कथा का 22वां अध्याय का श्रवण करेंगे। दृढ़धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है, ये सब हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हवि स्नान भोजन करें। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल शाक, मूलकंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, समुद्र नून, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सोंठ, इमली, सुपारी, लौली, आंवला, ईख का गुड़ को छोड़कर इन सब फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हवेश कर कहते हैं। हवेश भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। आमिष, मांस, शहद, बेर, राजमासिद, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्य को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री के से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना, प्रति छोड़ देवे। देव देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। का अन्न मांस है, फलों में जंबीरी नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस है। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न और विद्वानों के ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पात्रवाली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करे। पुरुषोत्तम मास में रजवाला स्त्री, अत्यंत मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनसे बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भुजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शिग्रू, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान की तीर्थ अर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कच्छद्र आदि व्रतों को करें। कोहड़ा, कटकारिका, लट, जीरा, मूली, बेल, इंद्रियव, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्मन शाक, बैगन, आजिक, बिल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपद आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थाश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के जिन जिन वस्तुओं को त्याग करें, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियमों के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दुख पान करें, अथवा बिना मांगे जो मिल जाए उसको भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करें जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करें। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वा की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भूत इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथानुसार व्रत में स्थित व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन,
यह पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक को जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुष्ट स्वप्न, दरिद्र और कायिक, वाचिका, मानसिक पाप के ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरि भक्त के विघ्नों की रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहां उनके सम्मुख भूत प्रेत पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास का व्रत करेगा उस मास व्रत के फलों को अर्थात रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस पुरुषोत्तम मास का व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत भगवान को प्रिय होकर राशि केशव पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय श्री राधे।